Students, we will also read or solve some grammar portion of the lesson The Swing. इसकी कुछ ग्रामर भी है जो भी हम सॉल्व करेंगे कुछ, ठीक है। ये भी कुछ एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ग्रामर वर्कशॉप में द नाउन्स विच एंड्स वाई आर मेड प्लूरल बाय रिमूविंग वाई एंड एडिंग IES। यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर एक रूल दिया हुआ है कि जो वर्ड्स वाई पर एंड होते हैं तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनके एंड में IES ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, वाई हटा के IES ऐड कर दिया एंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्लाई, फ्लाइज, वाई हटा के IES, फ्लाई मतलब मक्खी और फ्लाइज मतलब मक्खियां, ठीक है। फेरी, फेरीज, फेरी मतलब परी, एक परी, बहुत सारी परियां। फेरी का प्लूरल क्या हो गया, फेरीज, जिसमें हमने वाई हटा के IES ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेबी, सिंगुलर वर्ड है, बेबी मतलब बच्चा, और बेबीज मतलब मोर देन वन अगर चाइल्ड है तो बेबीज हो जाएगा प्लूरल, और वाई हटा के IES ऐड कर दिया तो बेबी का प्लूरल बन गया बेबीज, ठीक है। नाउ मेक प्लूरल ऑफ द नाउन्स गिवन बिलो। अब हमको कुछ नाउन वर्ड्स दिए गए जिनको हमको यहाँ पर प्लूरल वर्ड बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला वर्ड दिया हुआ है पपी। पपी कौन होता है, पपी इज द बेबी ऑफ अ डॉग। डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं, ठीक है। पपी का एक पपी और इसका प्लूरल बना तो पपीज, वाई हटा के IES कर दिया तो ये बन गया पपीज, ठीक है। डायरी, डायरीज, IES, डायरीज। डेजी में वाई हटा के डेजीज, एक डेज एक फूल और ये बहुत सारे डेजी, डेजीज, ठीक है। रिमेंबर इफ अ नाउन एंड्स विद वाई बट बिफोर वाई देयर इज अ वॉवल जस्ट एड एस टू मेक द नाउन प्लूरल। तो अभी हमने पढ़ा कि जब अगर वाई है किसी भी वर्ड के लेटर में वाई आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम IES लगा देते हैं। लेकिन दूसरा रूल यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर वाई के पहले अगर वॉवल आ रहा है, जैसे आपने वाई में देखो, वाई के पहले जैसे डेजी में एस आ रहा है यहाँ पर जो कि वॉवल नहीं है, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई हटा के IES लगा देंगे। लेकिन अगर वाई के पहले वॉवल आ रहा है अगर, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपल उसमें एस ऐड कर देते हैं तो उस वर्ड का प्लूरल बन जाता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बॉय का, बॉयज, इसमें वाई के पहले ओ वॉवल है तो हमने इसमें सिर्फ एस ऐड करा तो इसका प्लूरल बन गया। मंकी, मंकीज, डोंकी, डोंकीज, की, कीज। सब में आप देखिए यहाँ पर वॉवल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वाई के पहले ई वॉवल है तो हमने इसमें एस ऐड करा सो कीज बन गया ये, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है और आपको इसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अच्छे से समझ कर और याद करिएगा इसको, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। इसमें क्या एक्सरसाइज है ये, रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ये वर्ड जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको हमको रीअरेंज करना है और उनसे कुछ क्या किसके नेम बनेंगे, वेजिटेबल के नेम बनेंगे, जो हमको यहाँ पर वेजिटेबल के नेम बनाने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको जैसे स्टूडेंट्स इसके लिए वेजिटेबल के नेम भी इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो जब आप आज से प्रैक्टिस में डाल लीजिए कि जब आप इंग्लिश घर में बोलेंगे ना तो आप वेजिटेबल के नेम को इंग्लिश में ही बोलिए उन वर्ड्स को। हिंदी में तो आपको पता ही है, आप वेजिटेबल का नेम इंग्लिश में बोलिए तो आपको अलग अलग वेजिटेबल्स के नेम पता पड़ जाएगा। और जिसका नहीं पता है उसका आप सर्च करके उसको भी इंग्लिश में जानिए उस वेजिटेबल का नेम। कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट, अब आप हैबिट में डाल लीजिए कि आपको थोड़े तो इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने हैं। वर्ड्स यूज करिए, फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना शुरू करिए इंग्लिश में, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं NBRJRIAL, इससे बनेगा ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब होता है बैगन, ठीक है। ये यहाँ पर दिया है NOION, अनियन। अनियन मतलब क्या होता है, प्याज, ठीक है। तो जब आपको पता होंगे ना वेजिटेबल्स के नेम तो आप इजीली गेस कर पाएंगे कि इससे क्या वर्ड बन सकता है, कौन सी वेजिटेबल का नेम बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में वेजिटेबल की जगह फ्रूट्स के नेम भी पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर जम्बल्ड में वर्ड्स दे दूंगी और आपको फ्रूट्स का नेम लिखना होगा, ठीक है। तो अभी आप वेजिटेबल के नेम से अच्छे से प्रैक्टिस करिए उसकी, ओके। नेक्स्ट है ATOMOT, इससे बनेगा टोमेटो। टोमेटो मतलब होता है टमाटर, ये दिया हुआ यहाँ पर, इससे बनेगा ये वाला वेजिटेबल का नेम कैरेट। कैरेट मतलब क्या होता है, गाजर, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर 5, 6, 7 एंड 8 ये 4 जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं और इनसे आपको वेजिटेबल्स के नेम बनाने हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से ये वाला करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपने मन लगा के करा ना, बिल्कुल इधर उधर ध्यान दिए बिना अगर इस चीज को सॉल्व करा तो आपको बिल्कुल वेजिटेबल के नाम आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे,
और यही सेम प्रोसेस आपको एग्जाम में भी आपको याद रखना है कि अगर आप ध्यान देंगे पढ़ने में तो आपको एग्जाम में कुछ भी चीज सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझकर और सॉल्व करिएगा बुक में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।